हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभिक्रियाशील समूह होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? तो वैसा समूह जो किसी एल्काइल ग्रुप के साथ एल्काइल समूह में लगकर या अन्य ग्रुप में लगकर उसके रूप और गुण को बदल देता है, यही अभिक्रियाशील समूह कहा जाता है। और ये कई प्रकार के होते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? एल्केन के बारे में पढ़ा था। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा था ना। आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा था। तो एल्केन के अंदर ही हमने एल्काइल ग्रुप के बारे में भी पढ़ा था कि अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। हमने क्या देखा था? एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या था? देखिए, एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2। जितना कार्बन है, हाइड्रोजन उसके दुगने से दो ज्यादा होगा। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए वो बन जाएगा एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+1, यानी कि जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके दुगने से एक ज्यादा होगा। ये वीडियो आपने देखी थी ना। तो ये एल्काइल ग्रुप है। इसी ग्रुप में अगर इसके गुण को बदल दिया जाए, इसी को जोड़कर, तो वो अभिक्रियाशील समूह कहलाएगा। कैसे? जैसे पहले समूह देखिए, एल्कोहल ग्रुप। जब कार्बनिक यौगिकों में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया जाता है तो उसे बनने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये समूह आप देख रहे हैं, ये वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे बनता है। CH4 में क्या होगा? कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया और इसके जगह पर OH, आप देख रहे हैं, इसको शामिल किया गया। तो अब ये सबके पूरी संरचना का गुण बदल देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो ये मीथेन होता, लेकिन OH के आ जाने के कारण यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह OH आ गया। एक कारण क्या होगा? ये पूरा जो समूह है ना, इसका पूरी संरचना बदल देगा और इसको कहा जाएगा मेथेनॉल। इसको मैथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3, CH3 और एक OH जुड़ गया, तो CH3OH मेथेनॉल। तो देखिए, एक हाइड्रोजन हटकर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके में OH जोड़ दिया जाए, एक एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाकर OH जोड़ दिया जाए, तो उसी को कहा जाएगा, मतलब ग्रुप बदल जाएगा। और याद रखिएगा, एल्कोहल में हमेशा कोई भी एल्कोहल समूह होगा ना, उसमें OH जुड़ा होगा, तो वो एल्कोहल ग्रुप का हिस्सा होगा। में एथेनॉल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। तो इसमें भी OH जुड़ा है। यहाँ पर से भी हाइड्रोजन को हटा दिया गया और उसकी जगह OH को शामिल कर लिया गया। ये भी एल्कोहल समूह का हिस्सा है। ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे। एल्कोहल में क्या शामिल होगा, बस इतना याद रखना। शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है? यही होता है OH। जब भी OH शामिल हो जाए तो एल्कोहल है, जैसे मिथाइल एल्कोहल। अब आप देखिए, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था ना कि अगर 4 कार्बन से, तो ये 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो एक कार्बन होता है तो वो मिथ से शुरू होता है, मिथ, मिथ। 2 कार्बन होते हैं तो किससे शुरू होता है? वो इत से। 3 कार्बन हो तो किससे शुरू होता है? 3 कार्बन का क्या था? प्रोप। और 4 कार्बन का क्या था? ब्यूट। अगर एल्केन में होगा तो मिथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। इसमें इसमें देखिए, अब मिथाइल अल्कोहल है। अब देखिए, मिथाइल अल्कोहल CH3 है। इसका मतलब क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? पहले तो एल्काइल का फॉर्मूला है। एल्काइल का फॉर्मूला है CnH2n+1। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना, पिछली वीडियो को आप जरूर देख लेना, तब आप कंटिन्यू करेंगे, तब आपको पूरा समझ आ जाएगा। पिछली वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, उसका ये सेकंड पार्ट है, तो कंटिन्यूस पार्ट है, इसीलिए देखा होगा तभी आपको समझ आएगा। CnH2n+1, यानी कि जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके दुगने से एक ज्यादा होगा। यहाँ पर कार्बन अगर एक है, अभी तो हाइड्रोजन एक का दुगना 2 होगा, एक ज्यादा 3, उसमें OH जुड़ गया, यानी कि कार्बन कितना? एक। कार्बन एक होगा तो आगे मिथ आएगा, और ये एल्काइल समूह का हिस्सा है, तो मिथाइल, यानी कि मिथ प्लस आइल, मिथाइल हो गया। अब 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, और OH इसमें शामिल हो गया। अब ये 2 कार्बन है तो आगे इथ आएगा, इथ। और एल्काइल समूह का हिस्सा है तो इल आ गया, तो इथाइल एल्कोहल ये बन गया। इसमें आपको 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक तो मिथाइल एल्कोहल और एक इथाइल एल्कोहल। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो मेथनॉल, जिसे को मिथाइल एल्कोहल कहा जाता है, ये वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही विषैला होता है, ये पीने योग्य नहीं होता। जब मेथनॉल को एथेनॉल और पिरिडिन के साथ मिलाया जाता है ना, तो ये जहर बन जाता है, इसको पीने से मृत्यु हो जाती है। मेथनॉल में एथेनॉल और पिरिडिन मिलाया जाता है, या तो क्या पूछा गया है, ये जहर बन जाता है। मेथनॉल में एथेनॉल और पिरिडिन मिला दिया जाए, ये जहर बन जाता है। ये मिथाइल अल्कोहल का। आगे हम इथाइल अल्कोहल का भी देख लेते हैं। ये एथेनॉल भी कहते हैं। तो एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल एक प्रकार का अल्कोहल ही है, जिसका उपयोग कई क्षेत्र में किया जाता है। इसके जो मुख्य उपयोग है वो हम देख लेते हैं। जैसे दवा और चिकित्सा में तो एथेनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक, यानी कि कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये घावों की सफाई और शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। तो इसका उपयोग क्या है? ईंधन, यानी कि फ्यूल में। तो एथेनॉल को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, खासकर मोटर वाहनों में। इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर, आजकल जो आप तेल डलवाते हैं ना, पेट्रोल डलवाते हैं अपनी बाइक वगैरह में, उसमें एथेनॉल मिला होता है। इसी को एथेनॉल आधारित ईंधन कहा जाता है, एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल कहा जाता है। एथेनॉल ईंधन में भी उपयोग होता है, यानी कि फ्यूल में भी उपयोग होता है। उसके बाद इसका उपयोग और क्या है? तो वाणिज्यिक और घरेलू उत्पाद, यानी कि डोमेस्टिक, कमर्शियल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एथेनॉल का इस्तेमाल कई घरेलू उत्पाद जैसे कि शैम्पू, साबुन, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है ना, हम कह रहे हैं इसमें भी अल्कोहल है, यही वाला अल्कोहल है। कौन सा? इथाइल अल्कोहल। क्लीनिंग एजेंट में भी इसे शामिल किया जाता है।
पेय पदार्थों में भी इसका शामिल होता है। तो एथेनॉल का उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। ये सभी प्रकार की शराब जैसे बियर, वाइन और विस्की के प्रमुख घटक के रूप में पाया जाता है, उसमें थोड़ा मिलाया जाता है, मुख्य घटक होता है। तो पेय पदार्थ में भी ये शामिल होता है। तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल का उपयोग। इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल हमने देख लिया। और अल्कोहल में हमने देखा कि OH को, हाइड्रोजन को हटाकर OH को शामिल किया जाता है, तो वो अल्कोहल समूह का हिस्सा होता है। इसी तरह एक दूसरा समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। तो जो भी समूह इंपॉर्टेंट है ना फंक्शनल ग्रुप, मैंने वही कवर किए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैंने इसमें कवर किए हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या होता है? तो इसमें जैसे इसमें OH को शामिल किया गया था अल्कोहल में, इसमें इसकी पहचान क्या है? इसमें COOH शामिल होगा। COOH याद रखिएगा, इसमें शामिल होता है। इसकी संरचना इस प्रकार होती है, ये वाली में शामिल होता है COOH। देखिए जैसे फॉर्मूला क्या है एल्काइल समूह का, CnH2n+1 ये उसका फॉर्मूला है। में शामिल क्या होगा? एक हाइड्रोजन हट जाएगा और COOH यहाँ आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला है ना एल्काइल समूह का, उसको हम R से भी दर्शा देते हैं, R। इसमें शामिल कौन सा हो जाएगा? अगर COOH शामिल हो गया इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ शुरू कि अगर कार्बन 0 है, यहाँ कार्बन मान लो 1 है, यहाँ कार्बन मान लो 2 है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला जो फॉर्मूला कहाँ से, ये वाला CnH2n+1 है ना, फॉर्मूला होता है उसका एल्काइल समूह का जो भी आता है। तो इसमें अगर हम कार्बन को 0 मान लें, कार्बन 0, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 को 0 से करेंगे कितना हो गया? 0+1 1। तो कार्बन 0 मतलब खत्म, हाइड्रोजन ही खाली बचा। तो हाइड्रोजन बचा और इसमें शामिल क्या हो गया? इसमें शामिल हो गया COOH। COOH शामिल हो गया। उसके बाद इसी तरह आगे भी आप शामिल कर सकते हैं, आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और बेसिकली यहाँ से पूछा क्या जाएगा? पूछा ही जाएगा कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना तो उसमें COH शामिल को किया जाता है, COOH को याद रखिए। लिखिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड में और क्या पूछा जाता है? तो मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसी को फार्मिक एसिड कहते हैं, फार्मिक अम्ल कहते हैं। और ये दाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है ना इसी को फार्मिक एसिड कहा जाता है। और ये लाल चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू का जब डंक लगता है तो वहाँ सूजन आ जाती है, ये उसमें क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है, याद रखिएगा। और इसके साथ एसिटिक अम्ल CH3, इसके पीछे भी COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से जो सिरके में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू होती है ना, वो एथेनोइक अम्ल के कारण होती है। जो सिरका आप कभी स्मेल करेंगे, उसको सूंघेंगे, उसमें खट्टा स्वाद तो खट्टा होता है और तीखी खुशबू होती है। वो किस एसिड के कारण होती है? वो एथेनोइक अम्ल के कारण होती है, जो कि इसी ग्रुप का है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का ही हिस्सा है। एसिटिक अम्ल से कहते हैं, याद रखिए। अब आगे चलते हैं। तो एक है ऑक्सैलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। ऑक्सैलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि जो ऑक्सैलिक एसिड है ना, जो हमारे मानव शरीर में पथरी पाई जाती है वो इसी की होती है। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप से में मानव किडनी एवं अन्य जगहों पर एकत्रित होकर पथरी नामक बीमारी का निर्माण करती है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट कह देते हैं। देखो ये मानव शरीर में आप देख सुनते होंगे कि लोग कहते हैं ना कि किडनी में पथरी हो गई है, तो ये जो पथरी होती है, स्टोन होता है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट का ही बना होता है। और तब पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ये ऑक्सैलिक एसिड ही होता है। और ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग कपड़ों में लगे स्याही के धब्बे, टंग के धब्बे आदि को साफ करने में किया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट है, जो ऑक्सैलिक एसिड है ना, इसी को फोटोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है। हम जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, इनका जो उपयोग है ना, वही एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ में पूछा जाता है कि अल्कोहल, OH वाला अल्कोहल होगा, OOH वाला COOH वाला क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब पूछा जाता है। तो इस समय आपको कवर करा रहा हूँ। यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड में हमने पढ़ लिया जो मानव पथरी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट को कहते हैं। और ये शाही के धब्बों, जंग के धब्बे आदि को साफ करने में इसका उपयोग होता है। और जो फोटोग्राफी है ना, उसमें भी ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए होता है तीसरा एल्डिहाइड समूह, इसमें CHO, OH अल्कोहल का हो गया, COH हो गया किसका, अभी हमने पीछे पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड का। और ये CHO किसका हो गया? ये एल्डिहाइड समूह का हो गया। तो इसमें CHO को शामिल किया जाता है और इसका जो IUPAC नेम होता है उसे कहते हैं एल्केनल। एल्केनल याद रखिएगा। और इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक है मेथेनल और एक है एथेनल। मेथेनल को हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और एथेनल को कहते हैं एसिटिल्डिहाइड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि CHO इसमें जुड़ा होता है, वही एल्डिहाइड समूह का हिस्सा होता है। तो ये देखिए 8 ग्रुप हैं जो कि एग्जाम में पूछे, 8 मैंने 8 यहाँ पर लिख दिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अल्कोहल ग्रुप में क्या शामिल होता है? OH। एल्डिहाइड में CHO। और अपना एक हैलाइड ग्रुप होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसके पीछे होता है। जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन लगाओ तो हैलाइड ग्रुप का होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसमें COH होता है शामिल, जो हमने पढ़ा। कीटोन में CO शामिल होता है, ईथर में खाली O, ईस्टर में COR, माइन में NH2। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से है? तो एक अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4। वैसे तो 8 है, अगर 8 में से याद रखना है तो ये 4 तो याद रख लेना। ये पीछे होंगे उनका नाम रख लेना कि किस ग्रुप का ये हिस्सा है, इनसे प्रश्न बनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो बनते भी हैं, जैसे डाइथाइल ईथर जो होता है ना, इसका उपयोग एनेस्थेसिया के रूप में यानी कि बेहोश करने के लिए किया जाता है। एक डाइमिथाइल कीटोन होता है, इसी को एसीटोन कहा जाता है। एक ईस्टर होता है जो हमने पीछे देखा, ईस्टर, यहाँ पर आप देखिए ये ग्रुप है ईस्टर वाला। ईस्टर का क्या काम है? इसकी गंध फलों के समान होती है, अतः इसका उपयोग मिठाई, आइसक्रीम, पेय पदार्थ आदि में बनाने में किया जाता है। तो आप कुल्फी खाते हैं ना, वनीला आइसक्रीम, ये सब तो फ्लेवर वगैरह कहाँ से आता है? आपको लगता है कि इसमें तो ओरिजिनल वनीला मिला दी गई है, ऐसा नहीं होता।
उसमें फ्लेवर में गंध का यूज़ किया जाता है, तो ईस्टर की गंध ही यूज़ की जाती है फलों में समान रूप से। उसमें फ्लेवर की जो सुगंध आती है ना, ईस्टर की गंध ही उसमें यूज़ की जाती है। जो पेय पदार्थ यानी कि ड्रिंक वगैरह होते हैं, उसमें भी ईस्टर की गंध का यूज़ किया जाता है। इसके फंक्शनल ग्रुप हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं IUPAC। तो IUPAC क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो हम ये ग्रुप पढ़ रहे हैं ना, कॉमन नेम मीथेन, एथेन, प्रोपेन, पीछे हमने पढ़ा था, इसको पूरी दुनिया में एक ही नाम से जानते हैं। तो जैसे हम इंडिया में मीथेन कहते रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ और बोल दे रहे हैं और कुछ और बोल दे रहे हैं, इसीलिए इसका एक IUPAC नेम रखा गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड में चलता है। पूरे वर्ल्ड में यही मान्य है कि इसको हम यही बोलेंगे। मतलब जैसे साइंटिफिक नेम होते हैं ना, ह्यूमन को होमो सेपियंस कहा जाता है, और कुत्ते को क्या कहा जाता है, मैंने सब पढ़ाया हुआ है, बिल्ली को क्या कहा जाता है, तो इसे साइंटिफिक नेम की तरह IUPAC नेम होते हैं। यह रासायनिक यौगिकों का नामकरण की अलग विधि है, ये अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, और IUPAC लिखते समय इसके कुछ अलग नियम का पालन करना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे बहुत सारे नेम है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए ना वही हम देख लेते हैं। वही मैं आपको बता देता हूँ, 9 है, जिसमें से 6 याद करने हैं, 3 वैसे याद हो जाएंगे। तो एल्केन ग्रुप, एल्केन का फॉर्मूला क्या है? कितने कार्बन होंगे? हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा होगा। पहले एक कार्बन है तो हाइड्रोजन इसके 2 गुने से 2 ज्यादा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन तो 2 दूनी 4 और 2 ज्यादा 6 हाइड्रोजन। इस प्रकार सब समझाया हुआ है मैंने आपके। ये एल्केन का है ना। इसका एल्केन का कॉमन नेम क्या आपको पता है? मीथेन, एथेन और 3 कार्बन हो तो प्रोपेन। लेकिन इसका IUPAC जो नेम है ना, वो चेंज है ही नहीं। तो एल्केन ग्रुप का कॉमन नेम और IUPAC नेम एक समान होता है। मीथेन को मीथेन ही कहते हैं, एथेन को इथेन ही कहते हैं, प्रोपेन को प्रोपेन ही कहते हैं। तो ये तो मतलब कि वही है, इसको तो याद करना ही नहीं पड़ेगा। मीथेन, एथेन, प्रोपेन कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया कि एक कार्बन हो तो मिथ से शुरू होता है, और एन ग्रुप का है तो पीछे एन लग जाएगा, ANEN। 2 कार्बन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शुरुआत होता है इत से। 3 होता है शुरुआत होती है किसे? प्रोप से, तो प्रोप, प्रोपेन, ये सब पिछली वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद देखते हैं एल्केन के बाद एल्कीन ग्रुप। तो एल्केन ग्रुप का कॉमन नेम और IUPAC नेम अलग अलग होता है। फॉर्मूला इसका क्या है? जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसका 2 गुना होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। 2 कार्बन तो हाइड्रोजन 4, 3 कार्बन हाइड्रोजन 6, 4 कार्बन हाइड्रोजन 8। इसका बात होगी 2 कार्बन है तो इत से, 3 कार्बन प्रोप से, 4 कार्बन तो इससे शुरू होगी ब्यूट से। इन पीछे क्या लग जाएगा? इन, क्योंकि ये एल्कीन का हिस्सा देखिए, इन का हिस्सा है तो पीछे इन आ जाएगा, इन ई। तो एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन। तो इसी को IUPAC नेम में आप देखेंगे तो एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन है ना। इथेन, प्रोपीन और ब्यूटीन, पीछे वो इथेन है, यहाँ इथीन है। क्या पढ़ा होगा आपने? बिल्कुल दिखाता हूँ। एन, इथेन, ANE है, और यहाँ पर क्या है? ENE, इथीन, क्योंकि ये एल्कीन ग्रुप का है, वो एल्केन ग्रुप का था। इसके नाम का क्या? एथिलीन को, बस शुरुआत वही है, पीछे ENE आ जाएगा। प्रोप, ENE, ब्यूट, ENE। आसान है ये भी। अब तीसरा क्या? एल्काइन ग्रुप। तो एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 कम होते हैं। 2 कार्बन है, हाइड्रोजन का 2 गुना कितना है? 2 दूनी 4, 2 कम 4 में से 2 के 2। 3 कार्बन, 3 दूनी 6, 2 कम 4। एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन और इथाइल एसिटिलीन, इनके नाम है, कॉमन नेम है। इन IUPAC में कैसे कहते हैं? ये तो आएगा ही, एल्काइन ग्रुप का है, आइन आ जाएगा। प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, बस इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। तो मिथाइल एसिटिलीन है ना, इसे प्रोपाइन कहा जाता है। मिथाइल एसिटिलीन को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रोपाइन कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है, वो और याद कर लेना। मिथाइल एसिटिलीन को ही प्रोपाइन कहा जाता है। वैसे भी 3 कार्बन हो तो प्रोप से शुरू होगा, वो प्रोप आएगा ही। आइन है तो आइन आ जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन याद करना भी आसान है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो पूरा समझाया हुआ डिटेल। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, COOH निम्नलिखित में से इस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? बताइए, COOH आ गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होगा। अल्कोहल का कौन सा है? OH है, अल्कोहल का। तो COOH किसका है? तो इसका है, इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो ऑप्शन डी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में इसमें मौजूद होता है? तो अब CHO पूछ लिया गया। देखिए OH जो है ना, ये अल्कोहल का है, COOH ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो पूछा कौन सा है? CHO। ये होता है किसका? CHO होता है एल्डिहाइड ग्रुप का, पढ़ा था ना एल्डिहाइड ग्रुप, ये रहा बी, एल्डिहाइड ग्रुप का होता है CHO। ऑप्शन बी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह डैश को निर्धारित करता है? तो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है, वो क्या निर्धारित करता है? इसके रासायनिक गुण को, कार्बन श्रृंखला की प्रकृति को, कार्बन श्रृंखला की लंबाई को, या इसके आणविक द्रव्यमान को बताता है? ये रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इथिलीन का IUPAC नेम क्या है? इथिलीन का पूछा गया है। पीछे क्या? इथिलीन। इथिलीन कौन सा होगा? तो ये इथीन का है, याद रखिएगा। इनका इथाइन नहीं, क्योंकि एल्कली इथिलीन है तो इन वाला ही होगा, इथिलीन ही कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कीटोन का कौन सा अभिक्रियाशील मूलक होता है? यहाँ पर कीटोन का पूछ लिया गया, तो आप बताइए कीटोन का कौन सा होता है? कीटोन में CO यो वाला होता है। ये COH वाला कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। CHO वाला तो हमने एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा। ये आप जो आप देख रहे हैं OH, ये अल्कोहल का है, तो बचा यही। वैसे भी आप देखेंगे एलिमिनेट करके भी, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है? 1 कार्बन मिथ से शुरू होता है, 2 एथ से, 3 प्रोप से, 4 ब्यूट से, 5 पेंट से। ये आगे क्या लग जाता है? अगर वो एल्कीन ग्रुप का है, एल्कीन का तो मीथेन बन जाएगा। अगर एल्कीन ग्रुप का तो मीथेन, मतलब ये पीछे लग जाता है। यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु पूछे गए हैं, तो ब्यूट यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
आइए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है एसिटिक अम्ल, पढ़ा अभी। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं कि मिथाइल एसिटिलीन इस हाइड्रोकार्बन का सामान्य नेम है। जो मिथाइल एसिटिलीन है, आपको पता है अभी, ये किसका सामान्य नेम है? ये प्रोपाइन का सामान्य नेम है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो एसिटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक है ऑप्शन ए C2H2। पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने पढ़ा था इसमें। ये वाला एल्काइन जो ग्रुप था, तो पहले जो C2H2 इसे कहते हैं एसिटिलीन, का यूपीएससी नेम है इथाइन। यही है ना एसिटिलीन, ये पूछा गया था। ये एथिलीन एसिटिलीन ग्रुप को कहा गया क्वेश्चन ये रहा कि एसिटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो C2H2।